नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका किशोर एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की सभ्यता के बारे में और जितनी भी सभ्यताएं हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आपकी सभ्यता के बारे में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले जो अपनी सभ्यता है वो है कालीबंगा सभ्यता। सबसे पहले बात करें तो ये हनुमानगढ़ में है और ये सभ्यता है प्राचीन नदी जो सरस्वती और नट नदी या मृत नदी भी कहते हैं, जिसे वर्तमान में गगर नदी के किनारे में जो स्थित है। ये सभ्यता आद्य ऐतिहासिक श्रेणी में है और इस सभ्यता में उत्खनन में सर्वाधिक काले रंग की चूड़ियाँ मिलने के कारण है इस सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा गया है। नेक्स्ट बात करें हम इस सभ्यता के बारे में। इसकी जो खोज है वो अमलानंद घोष या फिर ए घोष के द्वारा 1951-52 में की गई है। इस सभ्यता का जो उत्खनन कार्य है ब्रजवासी लाल या फिर बीवी लाल तथा बालकृष्ण थापर या फिर बी के थापर के द्वारा किया गया है। इस सभ्यता का जो उत्खनन कार्य है 1961 से 67 के मध्य किया गया है। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का प्रथम जो स्थल है जिसकी खुदाई सबसे पहले की गई थी। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया, लेकिन प्रथम राजधानी इसकी मोहनजोदड़ो है और दूसरी राजधानी है हड़प्पा। नेक्स्ट इस सभ्यता के बारे में बात करें, इसकी विशेषता प्रमुखता क्या क्या है कि विश्व में सर्वप्रथम जुते हुए खेत के प्रमाण भी मिले हैं। हल द्वारा व्यवस्थित खेती के प्रमाण कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम खेती के प्रमाण अहाड़ की सभ्यता से मिले हैं और कालीबंगा सभ्यता से युगल समाधियों के अवशेष भी मिले हैं। इस सभ्यता में यज्ञ हवन अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिले हैं। इस सभ्यता से यव अर्थात जौ के साक्ष्य भी मिले हैं और सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य भी इसी सभ्यता से मिले हैं। नेक्स्ट इस सभ्यता के बारे में बात करें तो कालीबंगा सभ्यता है वो ऊंट के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा से सर्वप्रथम कुओं के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से खोपड़ी के शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिले हैं। कालीबंगा से जो तंदूरी चूल्हों के साक्ष्य मिले हैं और कालीबंगा सभ्यता के लोग हैं व्यापार जल थल दोनों के माध्यम से करते थे। कालीबंगा सभ्यता के लोग व्यापार मिस्र मेसोपोटामिया अफगानिस्तान ईरान और खुरान से करते थे। नेक्स्ट इस सभ्यता के बारे में बात करें तो इस सभ्यता के जो मुद्राएं और मोहरे सेलकड़ी जिप्सम चरट पत्थर से बनाई जाती थी। कालीबंगा सभ्यता की लिपि सेंधव लिपि कौन सी है? सेंधव लिपि। सेंधव लिपि वर्तमान तक पढ़ी नहीं गई, परंतु वेडन महोदय ने इसे पढ़ने का दावा किया गया है। कालीबंगा से सर्वप्रथम तांबे के वर्षण बैल की मूर्ति मिली है। कालीबंगा सभ्यता में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया जाता था और इसे सूर्यो तपी ईंटें थी। कालीबंगा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है और रेडियो कार्बन विधि के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का जो काल है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। कालीबंगा की सड़कें समकोण पर काटती है। कालीबंगा सभ्यता के लोग घोड़े और लोहे से अपरिचित थे। कालीबंगा में पश्चिम टीला दुर्ग टीला कहलाता है, जबकि पूर्वी टीला है वो नगर टीला कहलाता है। नेक्स्ट बात करें, इसमें जो पश्चिमी टीले को सिटडल दुर्ग के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट जो अपनी सभ्यता है वह कौन सी है? अहाड़ सभ्यता। इस सभ्यता के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अहाड़ सभ्यता उदयपुर में आयड़ नदी या फिर बेडस नदी के किनारे स्थित है। आयड़ नदी बनास की सहायक नदी थी। आयड़ व बनास संस्कृति 4000 ईसा पूर्व की सभ्यता मानी जाती है। अहाड़ सभ्यता से ताम्रयुगीन सभ्यता के प्रमाण 1800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के मध्य है। अहाड़ का प्राचीन नाम क्या है? ताम्रवती। नेक्स्ट बात करें, इसमें अहाड़ सभ्यता से तांबे के उपकरण अत्यधिक मात्रा में मिलने के कारण इसे ताम्रवती नगरी या ताम्रवती सभ्यता भी कहा जाता है। ताम्रवती सभ्यता भी कहा जाता है। अहाड़ सभ्यता को घाटपुर सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अहाड़ सभ्यता को स्थानीय भाषा में स्थानीय लोगों द्वारा धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। अहाड़ सभ्यता के लोग अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा, यानी इसकी खोज है वो अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी। अहाड़ सभ्यता का जो उत्खनन कार्य है 1956 में RC अग्रवाल अर्थात रामचंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया था। इनके बाद सन 1961-62 में VN मिश्रा और HD सांकलिया के द्वारा उत्खनन किया गया था। इसके जो प्रमुख उद्योग और धंधे हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे तांबा गलाने व उसके उपकरण बनाना। इस सभ्यता से तांबे गलाने की भट्टियाँ मिली है। इस सभ्यता से काले व लाल रंग के मृद भांड भी मिले हैं
और मर्दभांड मिट्टी के बर्तन, मर्दभांड अर्थात मिट्टी के बर्तन। इस सभ्यता से मातृ देवी व मरण मूर्तियाँ भी मिली है। इस सभ्यता से एक साथ 6 चूल्हों का प्रमाण मिला है जो संयुक्त परिवार और संयुक्त परिवार का प्रथा का प्रतीक माना जाता है। इस सभ्यता से राजस्थान में सर्वप्रथम खेती के प्रमाण मिले हैं। इस सभ्यता से 6 तांबे की मुद्राएं भी मिली है और इस सभ्यता से मुद्रा पर एक स्थानीय देवता और दूसरी तरफ यूनानी देवता अंकित मिले हैं। अपोलो की मूर्ति अंकित मिली है। नेक्स्ट बात करें इसमें, यहाँ मुद्राओं पर यूनानी भाषा के लेख उल्लेखित मिलते हैं। आहार सभ्यता में जो अनाज रखने के लिए मर्दभांड मिले हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे और कोट के कहा जाता है। इस सभ्यता जो आहारवासी है शव को आभूषणों सहित गाड़ते थे, जमीन में गाड़ते थे। शव अर्थात लाश या फिर मृत व्यक्ति कह सकते हैं इसे, जिनका सिर उत्तर की तरफ होता था। आहार सभ्यता से दीपक द्वारा पूजा के प्रमाण भी मिले हैं। आहार सभ्यता का ईरान की सभ्यता से संबंध माना जाता है, ईरान से संबंध माना जाता है। नेक्स्ट बात करें हम बेराट सभ्यता के बारे में, पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। राजस्थान की सभ्यता से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ये हमारा दावा है। इस वीडियो को पूरा देखें और बार बार देखें ताकि इस वीडियो में जो भी तथ्य बताए जा रहे हैं वो आपके पॉइंट टू पॉइंट याद हो जाए। अब बात करते हैं बेराट सभ्यता के बारे में। ये जो सभ्यता है बाणगंगा नदी के किनारे जयपुर में मिली थी। प्राचीन विराटनगर ही वर्तमान में बेराट कहलाता है, यानी इसका प्राचीन नाम क्या है, विराटनगर। ये विराटनगर बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है था, जिसका प्राचीन राजधानी कौन सी है, मत्स्य जनपद। ये जो बिज्जी की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर पहली बार उत्खनन कार्य दयाराम साहनी द्वारा सन 1936-37 में किया गया था। इस सभ्यता से महाभारत काल के अवशेष भी मिले हैं। नेक्स्ट बात करें इसमें भाब्रू शिलालेख। सन 1837 में कैप्टन ब्रट द्वारा बिज्ज की डूंगरी पर मौर्य सम्राट अशोक का एक अभिलेख भाब्रू शिलालेख खोजा गया। यह अभिलेख सम्राट अशोक की बौद्ध धर्म में आस्था को प्रकट करता है और भाब्रू अभिलेख वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में स्थित है। नेक्स्ट इस सभ्यता के बारे में बात करें तो सन 1990 में बिज्ज की पहाड़ी से गोल बौद्ध मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। इस सभ्यता से सर्वप्रथम मंदिरों के साक्ष्य बेराट की सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता के मंदिरों में पत्थर का उपयोग नहीं किया गया है। ये मंदिर बौद्ध धर्म से संबंधित है। बेराट सभ्यता की जो लिपि है वो शंख लिपि है और बेराट सभ्यता की जो शैल चित्र के वे प्रमाण मिले हैं और इस सभ्यता में इतिहास में चित्रशाला कहा जाता है, यानी इस सभ्यता को इतिहास में चित्रशाला भी कहा जाता है। 640 ईसा पूर्व में चीनी यात्री जो हावेन संघ ने बेराट की यात्रा की और बौद्ध धर्म के 8 मठों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट हम बात करें कि बेराट की सभ्यता में बिज्ज की डूंगरी में आसपास पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया है। इस सभ्यता से एक स्वर्ण मंजूषा यानी संदूक, सोने के संदूक प्राप्त हुई है, जिसमें भगवान शिव की अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भीमजी की डूंगरी बेराट की सभ्यता में एक पानी का गड्ढा मिला है जिसे भीमताल कहा जाता है। यहाँ से पाषाणपद हथियारों के निर्माण का एक कारखाना मिला है। बेराट की सभ्यता से यूनानी शासक मिनेंडर की 16 मुद्राएं मिली है और बेराट की सभ्यता से 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, जिनमें से 8 पंचमारक और 28 इंडो ग्रीक हिंद यूनानी मुद्राएं हैं। नेक्स्ट हम बात करें गणेश्वर सभ्यता के बारे में। तो गणेश्वर सभ्यता है वो नीम का थाना कांतली नदी के किनारे स्थित है, यानी सीकर जिले में नीम के थाने में कांतली नदी के किनारे स्थित है। इस सभ्यता के जो खोज और उत्खनन कार्य है 1972 ईसा में R.C. अग्रवाल द्वारा यानी रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा किया गया है। ये सभ्यता है वो पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता का भाग है। इस सभ्यता में ताम्रयुगीन सभ्यता ताम्रकालीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। ताम्र उपकरण की अधिकता के कारण इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। इस सभ्यता में एक उत्खनन से राजस्थान में विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग द्वारा सहयोग किया गया है। नेक्स्ट बात करें यहाँ से कौन कौन से उपकरण प्राप्त हुए। यहाँ से तीर, सुई, कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य भी मिले हैं। इस सभ्यता में पहली बार विष से लेप युक्त तीर के अवशेष मिले हैं। इस सभ्यता में ताम्र उपकरण के 99% तांबा मिलता है और गणेश्वर के समीप स्थित खेतड़ी के तांबे प्राप्त करने के उपकरण बनाए जाते थे और यहाँ के तांबे का निर्यात पाकिस्तान और अफगानिस्तान में होता था। गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का
पुष्कर कहा जाता है। किरणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। ये जो नाम में जो शॉर्ट में बताए हुए हैं इन्हें बहुत गहनता से याद कर ले, इसी प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। अब बात करते हैं जोधपुरा सभ्यता। यहाँ पे जोधपुरा, ये जोधपुरा। अब बात कर ले, क्वेश्चन आ जाए कि जोधपुरा सभ्यता कहाँ है, तो आपको याद या तो आप उसका राइट उत्तर दोगे जोधपुर, लेकिन ये जोधपुर में नहीं है। जोधपुरा सभ्यता कहाँ पे है? जयपुर में। इस सभ्यता में सर्वप्रथम लोहे के उपकरण बनाने की भट्टी मिली है। बस इतना ही याद करना है। अब बात करते हैं सुनारी सभ्यता। ये एक लोह युगीन सभ्यता थी। ये सभ्यता झुंझुनू जिले के खेतड़ी जगह में मिली है। ये लोहे से प्राचीनतम भट्टियाँ प्राप्त हुई है। यहाँ से सर्वप्रथम लोहे का कटोरा भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट बात करें रंग महल की सभ्यता। ये सभ्यता हनुमानगढ़ में मिली है। घग्गर नदी और सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ये ताम्र युगीन सभ्यता थी और उत्खनन के समय लाल रंग के पात्रों, काले रंग की डिजाइन होने के कारण इसे रंग महल सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता का जो उत्खनन है डॉक्टर हनारेड के निर्देशन में स्वीडन दल द्वारा किया गया था। यहाँ से उत्खनन के दौरान गुरु और शिष्य की मूर्तियाँ भी मिली है। नेक्स्ट हम बात करें नौह सभ्यता। नौह सभ्यता कहाँ पे है? भरतपुर जिले में है और रूपा रेल नदी के किनारे स्थित है। पहली बार पक्षी चित्रित ईंटें भी मिली है और महाभारत काल के अवशेष भी मिले हैं। नेक्स्ट बात करें गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता के बारे में बात करें तो यहाँ कहाँ पे है? ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। ये यहाँ से घरों की दीवारों पर हिरण के चित्र भी मिले हैं। अब बात करते हैं बागौर की सभ्यता। ये सभ्यता भीलवाड़ा जिले में कोठार नदी के किनारे स्थित है। ये सभ्यता मध्य पाषाण काल का सभ्यता है। नेक्स्ट बात करें बागौर की सभ्यता के बारे में तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। राख के ढेर मिले हैं जिसमें महासतियों का टिल्ला कहा जाता है और यहाँ के शिकार करने व चमड़े को छीलने के औजार भी मिले हैं। नेक्स्ट बात करें नगरी सभ्यता। ये सभ्यता है चित्तौड़गढ़ में जिले में स्थित है। इस नगरी सभ्यता का प्राचीन नाम मध्यमिका था। इस सभ्यता के सीवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं रेड की सभ्यता। यह रेड की सभ्यता जो है वो टोंक में मिली है। टोंक में जो निवाई तहसील में स्थित है। यहाँ से लोहे गलाने की भट्टियाँ, एशिया का सबसे बड़ा लोहे की सामग्री का भंडार भी मिला है। इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। किस सभ्यता को? रेड की सभ्यता को प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें सोती सभ्यता। यह सभ्यता है बीकानेर में स्थित है। इसे पूर्व कालीबंगा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता की खोज ए घोष अर्थात अमलानंद घोष के द्वारा की गई है। इस सभ्यता को कालीबंगा की जननी भी कहा जाता है। कालीबंगा की जननी कौन है? सोती सभ्यता। नेक्स्ट बात करें इसमें गरदड़ा सभ्यता। यह सभ्यता है बूंदी जिले में है और इस सभ्यता से बर्ड राउडर रॉक पेंटिंग के अवशेष भी मिले हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कुराड़ा की सभ्यता। यह सभ्यता नागौर जिले में मिली है। यहाँ से सर्वप्रथम लोहे की सामग्री सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुई है। गुराड़ा की सभ्यता, यह सभ्यता है सीकर जिले में मिली है। यहाँ से जो चांदी के बने 27 44 पंचमारक सिक्के प्राप्त मिले। 27 44 पंचमारक सिक्के मिले हैं। अब बात करते हैं बालाथल सभ्यता। ये सभ्यता उदयपुर में स्थित है। यहाँ से कपड़े के प्रमाण मिले हैं। इस सभ्यता में तांबे की मुद्रा पर हाथी और चंद्रमा अंकित है। नेक्स्ट बात करें बांका की सभ्यता। ये सभ्यता है भीलवाड़ा में मिली है और ये चित्रित अलंकृत गुफा के अवशेष भी मिले हैं। जितनी भी सभ्यताएं राजस्थान की हो सकती थी हमने पढ़ ली है। इसी तरह से हमने जो पॉइंट टू पॉइंट राजस्थान के जितने भी टॉपिक है, राजस्थान के इतिहास से, राजस्थान भूगोल से और राजस्थान कला और संस्कृति से, अगर आप रीट, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वाहन चालक, किसी भी प्रकार की राजस्थान की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि नेक्स्ट जब भी हमें वीडियो लाए तो आप सभी को पता चल सके। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो को लाइक जरूर कर ले ताकि ये वीडियो आपको ध्यान में रह सके। और इस वीडियो में कालीबंगा सभ्यता से अर्थात राजस्थान की सभ्यता से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। हमने बहुत गहनतापूर्वक अध्ययन किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। शुक्रिया।